बंदित्तु शव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मोऽसुध केवली भडितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव्यसाहूणम्। तो समय सारे परम मांगलिक ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। ये कह रहा है गाथा नंबर 370 और 371 में, क्या कह रहा है? जीवस्य जिगुणा के नत्थि खलु ते परेषु दवेषु तमहा सम्मादिष्ठस्य नत्थि रागो दुविषयेषु रागो दोषो मोहो जीवस्यैवया अनन्न परिणामा एदेन कारणेन दो श्रद्धादिषु नत्थि रागादि। जीव के जो गुण कहे वे है नहीं पर द्रव्य में, बस इसलिए सदृष्टि को है राग विषयों में नहीं। जीव के गुण जीव में हैं, जीव के गुण पर में नहीं हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि पर में राग नहीं करता, पर में द्वेष नहीं करता और पर में मोह नहीं करता। और यही कारण है सम्यक दृष्टि की सुख शांति का। वो सुखी रहता है, खुश रहता है, चेहरे में प्रसन्नता रहती है। किसी के आने और किसी के जाने से अप्रसन्नता आती है तो इसका मतलब है कि तू पर राग कर रहा है, पर द्वेष कर रहा है, तेरे में कुछ हलचल हुई है। वो हलचल तूने पर से अपनी मानी है, इसलिए तू पर द्रव्य में अपने गुण ढूंढ रहा है। दूसरों को देख करके अपने में वो गुण ढूंढ रहा है तू, जबकि कह रहे हैं दूसरे में नहीं, तेरे में गुण है। वो तेरा गुण, तेरा चेतना, तेरा चाहे वो वीतराग परिणाम हो चाहे राग परिणाम हो, तुझ में है, पर में नहीं है। और यहाँ तो बहुत अच्छी बात कही है कि सम्यक दृष्टि शब्द दिया कि सम्यक दृष्टि ये जानता है कि ये गुण मुझ में है, पर में नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है, विषयों पर राग नहीं। रागो दोषो मोहया, राग द्वेष और मोह जीवस्य, जीव के अनन्य परिणाम, अनन्य परिणाम है, भिन्न परिणाम नहीं है। अनन्य परिणाम और भिन्न परिणाम में अंतर है। अनन्य परिणाम और भिन्न परिणाम। अनन्य एक में होता है, भिन्न अलग अलग होता है। जैसे दूध और दूध में चिकनाई, वो अनन्य है, अनन्य है, उससे अन्न नहीं है, अलग नहीं। लेकिन दूध और पानी अनन्य नहीं है, वो भिन्न है। एक स्थान में दूध, उसी स्थान में पानी भी है, पर पानी अलग है और दूध अलग है, इसलिए भिन्न है। शरीर और आत्मा भिन्न हैं, लेकिन आत्मा और ज्ञान अनन्य है। आत्मा और दर्शन अनन्य है, आत्मा और शक्ति अनन्य है, आत्मा और सुख अनन्य है। सुनो, ऐसे राग द्वेष मोहित अनन्य हैं। शरीर में राग द्वेष मोह थोड़ी है,
आत्मा में अनन्य लिखा ना, राग द्वेष मोह जीव के अनन्य परिणाम है, अलग नहीं। वही राग का अभाव हो तो वीतराग हो जाए, वही राग द्वेष मोह का अभाव हो तो वो वीतराग हो जाए। अज्ञान आत्मा का अनन्य है, वही अज्ञान का अभाव हो तो वो ज्ञान हो जाए। दुख आत्मा का अनन्य है, उसका अभाव हो तो वही दुख सुख हो जाए। तो हमें क्या करना है वो हमारे ऊपर है। राग को वीतराग में बदलना है या वीतराग को राग में बदलना है। द्वेष को वीत द्वेष में बदलना है, मोह को वीत मोह में बदलना है, अज्ञान को ज्ञान में बदलना है। राग द्वेष मोह जीव का विभाव है और राग द्वेष मोह से परे वीतराग संयम आदि जीव का स्वभाव है। जैसे जल गर्म हुआ तो वो विभाव है और ठंडा हुआ तो शांत हुआ तो उसका स्वभाव है। अब बस अंतर इतना रहा कि एक गर्म जल और एक ठंडा जल, जल दोनों रहे, जल में कोई अंतर नहीं रहा। गर्माहट भी जल की है और शीतलपना भी ठंडापना भी जल की है, दोनों ही जल की है। जो गर्माहट जल की है वो जल का विभाव है और जो शीतलता है जल की वो जल का स्वभाव है। लेकिन जल से अनन्य है, भिन्न नहीं है, वो अनन्य परिणाम है, भिन्न परिणाम नहीं है। ऐसे ही राग द्वेष आत्मा का अनन्य परिणाम विभाव है, ऐसे ही वीतराग परिणाम आत्मा का अनन्य उसका स्वभाव है। अब बोलो तुम अपने को गर्म रखना चाहते हो या अपने को ठंडा रखना चाहते हो? क्या रखना चाहते हो? अपने को सदा राग द्वेष मोह में या वीतराग संयम त्याग परिणाम रखना चाहते हो? और गजब की बात तो यह है कि जल का स्वभाव शीतल है, वो शीतल ही रहना चाहता है। तो उसको अग्नि से उठा के रख दो, देखो अपने आप ही शीतल हो जाएगा। वो गर्म में रहने नहीं चाहता, जीव भी शांत स्वभावी रहना चाहता है और अधिकांश समय वो शांत ही रहता है। नितिन, तुम कितने दिन में कितने बार क्रोध करते हो, कितने बार झगड़ते हो? बोले महाराज कहाँ, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, शांति से जीवन चल रहा है। तो आप बार बार क्रोध नहीं कर सकते हो, बार बार लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हो, हर मिनट नहीं कर सकते हो। यद्यपि सत्ता में तुम्हारे क्रोध है और सूक्ष्म क्रोध ऐसा जो चल रहा है दिख नहीं रहा, तुमको अनुभव में नहीं आ रहा, वो है। लेकिन स्थूल क्रोध तो शांत है। अब यहाँ बैठे कौन बोला झगड़ा कर रहा है? अब अंदर से तुम क्रोधी हो, मारने पीटने का अंदर अगर चल रहा हो वो कौन समझ सकता है? बाहर से तुम देख रहे शांत हो बिल्कुल। और व्यक्ति जब अंदर से शांत होता है थोड़ा बाहर से शांत दिखाई देता है, अभिव्यक्ति उसकी होती है। अभी झगड़ा हो जाए तो 1 घंटा तक खूब चीखते चिल्लाते रहोगे तो क्या शाम तक चिल्लाते रहोगे? क्या रह नहीं सकते इतना। जीव का स्वभाव है शांत रहना, जीव का स्वभाव है करुणा, शाम भाव, समता भाव। वो बात अलग है कि आदमी अंदर से सोचते सोचते जिंदगी निकाल दे और अंदर से बैर भाव रखे, क्रोध रखे, लेकिन बाहर से नहीं कर सकता उतना। ऐसे ही अग्नि से जल गर्म हुआ है तो कब तक गर्म रहेगा? जब तक अग्नि जल रही। तो
अग्नि को तो शांत होना ही है। कर्म के उदय को तो शांत होना ही होना है। अग्नि ये कर्म का उदय है, आएगा और तुम गर्म होगे, लेकिन गर्म होते हुए भी ये सोचना है कि मैं गर्म नहीं हूँ, मेरा स्वभाव गर्म नहीं है। बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त उदय में आएंगे, निमित्त होंगे उदय में, और तू क्रोधी होगा, लोभी होगा, लेकिन सम्य दृष्टि उस क्रोधी लोभी अवस्था में भी सोचता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए उस कर्म के उदय और निमित्त को जाने के लिए इंतजार करता, बस ये निकल जाए, मुझे शांत होना है। समझे? तो जब हमारा स्वभाव ही शांत होना है तो क्यों ना हम ऐसे निमित्तों से हटें जहाँ पे हमें शांति मिले, आनंद मिले। अब बैठे भी हैं और तनाव बहुत है, 1 घंटा बैठ लिया भाई, अच्छा क्या मिला? स्ट्रेस रहा, तनाव रहे। अरे उठ जाओ, शांति से थोड़ा घूम फिर लो, शांति से कुछ भी कर लो, जाप कर लो, माला कर लो, पूजा पाठ कर लो, अपने में खुशी मना लो। क्यों टाइम बर्बाद करना? आदमी दुखी प्रतिस्पर्धा के कारण है। जब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है तो स्ट्रेस लेता है, बहुत तनाव अपने अंदर डालता है, क्योंकि वहाँ पर ईर्ष्या जलन सब इकट्ठी होती है, दर्द होती है, पीड़ा होती है। समाप्त करो। प्रतिस्पर्धा करना है तो भगवान से करो ना, सीधी सी बात है। किसी व्यक्ति से क्या प्रतिस्पर्धा करना, भगवान से करो कि भगवान आप कितनी देर बैठ सकते हो पद्मासन, हम भी बैठेंगे, देखते हैं, हम भी आप जैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम भी घंटों बैठने का अभ्यास करेंगे। आप कितने घंटे मौन रह सकते हैं, हम भी आज देखते हैं 24 घंटे मौन लगा करके। आपसे प्रतिस्पर्धा होगी हमारी, देखते हैं कौन जीतता कौन हारता है। करो प्रतिस्पर्धा, गुरु से करो। आप भी एक टाइम लेते हो, हम भी एक टाइम लेके देखते हैं, आज हम भी रह लेंगे, हम भी आज समय कर लेंगे। करो प्रतिस्पर्धा, जहाँ तुम्हारा ग्रोथ हो, जहाँ तुम्हारा गुण बढ़े। भगवान से प्रतिस्पर्धा करोगे तो भगवान ही बन जाओगे, गुरु से प्रतिस्पर्धा करोगे तो गुरु बन जाओगे। पर जो तुम लोगों से जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, जलन से ईर्ष्या, क्योंकि तुम भगवान से गुरु से प्रतिस्पर्धा करोगे, वहाँ जलन नहीं होगी, वहाँ ईर्ष्या नहीं होगी, वहाँ कषाय नहीं होगी, क्योंकि जो तुम प्रतिस्पर्धा कर रहे हो वो अपने को अच्छा करने के लिए कर रहे हो। लेकिन जो लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हो वो तुम्हारी अंदर का क्रोध है, अंदर का ईर्ष्या है, अवसाद है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, वो हमारी तुम्हारी चीज़ें ये सब हैं। अनन्य परिणाम, ये सब तुम्हारे अनन्य परिणाम हैं। जल में अग्नि प्रवेश नहीं कर गया, ये मत कहना कि अग्नि ने गर्म किया, अग्नि निमित्त रही, जल स्वयं गर्म हुआ है और जल में कोई अग्नि प्रवेश नहीं कर गई। जल ने ही अपना रूपांतरण चयन किया है शीतलता से गर्म होने का, वो अपने आप में विभाव को प्राप्त हुआ है। मेरे में कोई कर्म प्रवेश नहीं कर गए, कर्म निमित्त रहा, कोई वस्तु कोई व्यक्ति निमित्त रहा, वो मुझ में प्रवेश नहीं कर गया। मैंने ही अपने आप को परिवर्तित किया है, पर से प्रभावित किया है। पर से जो अपने को प्रभावित करता है
वो कभी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। पर प्रभाव, वो निज प्रभाव नहीं है, वो स्वभाव नहीं। प्रभावित मत हो, किसी से प्रभावित मत हो, और किसी से प्रभावित होकर के अपने में परिवर्तन मत लाओ। अपने से प्रभावित हो, अपने स्वभाव से प्रभावित हो और अपने में नया परिवर्तन लाओ। अग्नि के प्रभाव से पानी प्रभावित होता है और गर्म हो जाता है। ऐसे तुम कर्मों के प्रभाव से या किसी के प्रभाव से तुम प्रभावित होकर तुम भी गर्म हो जाते हो, तुम भी रागी द्वेषी में हो जाते हो। तो जड़ और चेतन में अंतर ही क्या रहा? सम्यक दृष्टि जानता है कि ये राग द्वेष मेरे अनन्य परिणाम है, पर मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको विषयों से कोई राग द्वेष नहीं है। क्योंकि ये राग द्वेष मोह किसी ने कराए नहीं है, ये जानता है। मुझ में कोई राग पैदा नहीं कर सकता, मुझ में कोई द्वेष पैदा नहीं कर सकता, मुझ में कोई मोह पैदा नहीं कर सकता। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो। ये जो बर्फ होता है ना, यदि असली बर्फ है तो अग्नि भी कुछ नहीं करेगी। पिघला नहीं पाएगी। बहुत ठोस बर्फ हो तो नहीं पिघला पाएगी। कर्म भी बड़े बड़े उदय में आ जाएं, लोग आ जाएं, तो मुझे पिघला नहीं सकते हैं मेरे परिणामों से। मुनिराज के सामने ऐसे ऐसे उपसर्ग आते हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं, अपने को मजबूत रखते हैं। कहानियाँ पढ़ो, सुकौशल मुनि, सुकमाल मुनि, गजकुमार मुनि, यशोधर मुनि, स्वर्ग की अप्सराएं भी आकर के उनके सामने तरह तरह के नृत्य करें, तब भी उनको ब्रह्मचर्य से चलित नहीं कर सकते हैं। सौधर्म इंद्र उनके सामने अपार संपदा डाल दे, तब भी उनको अपरिग्रह के परिणाम से विचलित नहीं कर सकते हैं। कोई कितना भी डराए तब भी वो अहिंसा के पथ से दूर नहीं भागते। किसी को दुखी नहीं दे सकते। धन्य है मुनिराज, जो कर्म के उदय में भी अपने को पिघलाते नहीं हैं, प्रभाव में प्रभावित नहीं होते हैं, अपने को अपने में स्थिर रखते हैं वीतराग परिणामों में। इसलिए सम्यक दृष्टि को रागादि शब्दादि विषयों में नहीं है। शब्दादि समझ में आया? कर्ण का विषय शब्द है, आँखों का विषय रूप है, जिह्वा इंद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय सुगंध दुर्गंध है, स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है वह ठंडा गरम आदि है, रूखा चिकना है, हल्का भारी है, कठोर नरम है, वस्तु है। तो रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इन सभियों में सम्यक दृष्टि अपने को नहीं रखता है। अब भाई यहाँ सम्यक दृष्टि की जो बात चल रही है वो दर्शन ज्ञान चारित्व वाली बात चल रही है, रत्नत्रय से युक्त सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, महामुनिराज की बात चल रही है। ओनली सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही है, क्योंकि ऐसे सम्यक दृष्टि को आप भोगों में लिप्त देखोगे तो फिर आप कहोगे ये बात गलत है, वो बात सही है। स्पष्ट खुलासा हो जाना चाहिए। अपनी अपनी भूमिका में अपने अनुसार उतना राग द्वेष मोह चलता है, लेकिन जैसे जैसे वो रत्नत्रय का अनुभव करते जाते हैं
उतना उतना राग देश समाप्त होते होते पूर्ण 10वें गुण स्थान के अंत में राग का, मोह का समाप्ति होती है और वीतराग छायिक चारित्र प्रकट होता है। अब वहाँ पर कोई राग का एक अंश भी नहीं है। जब तक एक राग का अंश भी है तब तक वहाँ पर थोड़ा सा मोह और राग तो है ही। अनन्य परिणाम तो रागादि शब्दादि विषयों में नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र से संपन्न आत्मा है। परम पैनी सुभदि छेनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। पढ़ो छठाला। परम पैनी सुभद छेनी, भेद विज्ञान की परम छेनी से डार अंतर भेदिया। छेनी क्या करती है? डालते ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो हमने परम सम्यक ज्ञान रूपी छेनी से हमने भी अपने को कर्म से, काया से अलग कर लिया। कर्म, काया और काम, इन तीनों से अपने को क्या कर लिया? अलग कर लिया। कर्म से भी जड़, काया शरीर, काम वासनाएं, 5 इंद्रिय के विषय। तो काया, कर्म और काम, इन तीनों में अंतर डाल दिया। रागादि और वर्णादि से निज भाव को न्यारा किया। कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जो भाव कर्म हैं, उन भाव कर्म से भी अपने को, निज भाव को अलग कर लिया। और शब्द आदि जो विषय थे, उन विषयों में जो बार बार राग द्वेष मोह अटक रहा था, उन शब्द आदियों के प्रति भी साम भाव रखते हुए उससे अपने को हटा लिया, अलग कर लिया और अपने में शुद्ध शीतल जल की तरह अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया। शांत सरोवर, शीतल जल, उसके पास बैठो तो कितनी अनुभूति होती है, इतना अच्छा लगता है। सोचो जब एक जड़ पदार्थ इतना आनंद दे रहा है तो तेरा चेतना जब शांत सरोवर बनेगा तो कितना आनंद देगा। कभी मानसरोवर गए हो? तो मानसरोवर का जल देखना, रेता की एक जो कण है ना, वो भी दिखाई दे रही है। एक छोटी सी कण है, बिल्कुल स्पष्ट, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल मिनरल वाटर, बिल्कुल जैसे आरओ का पानी। और कोई चीज़ पड़ी है, वो दर्पण की तरह वो दिखाई दे रही है। गहराई में भी छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, छोटी सी कण भी। अहो ऐसे ही अपने स्वभाव में हमें अपनी आत्मा में अनंत गुण दिखाई देते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारे, शोक, श्रद्धा, शक्ति, सब अनंत गुण जो हैं अनुभव में आते हैं, आनंद में आते हैं। जब हम सरोवर में एक एक कण देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। उस समय की आप अनुभूति फीलिंग करें। जब वो जड़ को देखने में इतना आनंद आ रहा है तो चेतना को देखने में कितना आनंद नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें सामायिक करना चाहिए, उसके लिए हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए, उसके लिए हमें आलोचना करना चाहिए, उसके लिए हमें
प्रतिक्रमण करना चाहिए, उसके लिए हमें प्रत्याख्यान करना चाहिए, उसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए हमें सज्जन पुरुषों की संगति करना चाहिए। संगति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम गए और बैठ गए और अपना फॉर्मेलिटी करके चल दिए। संगति का मतलब है कि उनके सत्संग में पहुँचें जहाँ वो उपदेश देते हों। उनके साथ बैठ के टाइम पास थोड़ी करना है। जहाँ उनका उपदेश चल रहा है, जहाँ उनकी ज्ञान की धारा चल रही है, जहाँ वो अपने आनंद के सरोवर को आप तक पहुँचा रहे हैं और आप उसका अमृत पान कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचें और फिर उनसे लें आप, और आमूल चूल परिवर्तन अपने जीवन में दिखाई देगा। जहाँ सत्संग हो रहा हो वो संगति है, सच्चा संग हो रहा है, सानिध्य मिल रहा है। समूह शरण में कोई दर्शन करने थोड़ी जाता है। समूह शरण में तो भगवान महावीर की वाणी सुनने जाते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं। प्रभु आपके शब्द हमारे कर्ण में जाएं और हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, बस इसलिए हम यहाँ पर आए, तत्व ज्ञान सुनने के लिए। हमने दर्शन का महत्व रखा, ज्ञान का महत्व नहीं रखा, ध्यान का महत्व नहीं रखा। यदि ज्ञान और ध्यान का महत्व रखते तो दर्शन भी अपने आप हो जाते। दर्शन मात्र का महत्व रखने से ज्ञान दर्शन दूर हो गया, और ज्ञान और ध्यान का महत्व रखते तो दर्शन का भी महत्व अपने आप बढ़ जाता। क्योंकि जिससे ज्ञान और ध्यान मिले तो उसका दर्शन तो होता ही होता है, फिर उसके लिए भक्ति तो होती ही होता है, फिर उसकी पूजा तो होती ही होती है, उसका सम्मान बहुमान। पूजा क्या है? बहुमान सम्मान। पूज्य बनने के लिए पूजा फिर तो होती होती है, वो स्वाभाविक है, होगी होगी। जिससे हमें रास्ता मिला, मार्ग मिला, उसके प्रति उपकार के प्रति भाव आएंगे और आना भी चाहिए। लेकिन रास्ता तो ज्ञान और ध्यान का है। राइट नॉलेज, राइट मेडिटेशन, सच्चा ज्ञान और सच्चा ध्यान। नाणेन ध्यान सिद्धि, ध्यानेन मोक्ष सिद्धि। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि और ध्यान से मोक्ष की सिद्धि है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अनंत काल पूजा पाठ से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, पर एक क्षण के शुद्ध सच्चे ज्ञान से और ध्यान से तुरंत मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्यों ना रास्ता वो अपनाएं, क्यों ना हम उस रास्ते पर चलें जिसे हर आचार्य कह रहे हैं, हर भगवान कह रहे हैं। तो समयसार में राग द्वेष मोह हमारे अनन्य परिणाम हैं। इस कारण सम्यक दृष्टि ऐसा जानता हुआ, ना ऐसे भाव करता हुआ विषयों पर प्रति राग नहीं रखता है, द्वेष नहीं रखता, मोह नहीं रखता है। शेष विषय कल जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन ने, जो तेरी शरणा रहे सो पावे।